वहीं रामपुर से बड़ी खबर है, जहां डीसीडीएफ की जमीन पर अवैध कब्जा जो किया गया था उसे हटाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध अतिक्रमण का मामला है, जहां डीसीडीएफ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है। भारी फोर्स के साथ पहुंचा था प्रशासन। डीएसडीएफ अध्यक्ष की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीसीडीएफ की 22 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। तो आपको बता दें कि कई बार नोटिस भी जारी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। एक हफ्ते के अंदर सभी को अपना पक्ष इसमें रखना होगा। फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या पूरा मामला सामने आया है? कितना यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था डीसीडीएफ की जमीन पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये बरसों पुराना डीसीडीएफ की 22 एकड़ जमीन है, जिसपे अतिक्रमण चल रहा था, जिसपे लोगों ने प्लॉट काटने के बाद उसमें मकान बना लिए थे और इसको खाली करने की कवायद काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। डीसीडीएफ के चेयरमैन ने जिलाधिकारी को अवगत कराया था कि इस तरह से ये जो अवैध कब्जा है इसको भी हटाया जाए, क्योंकि शासन की ये प्रायोरिटी में है कि जो भी अवैध कब्जे हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं और किसी भी तरह के हैं, और चाहे कितने भी बड़े रसूखदार के हैं, वो हटाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर उसी क्रम में जिस तरह से अब अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, इसी में ये 22 एकड़ जमीन से ये अवैध कब्जों को हटाने के लिए जो बाबा का बिल्डोजर था वो पहुंचा और उसने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच में ये हुआ कि लोगों ने कहा कि हमारे मामला कोर्ट में है और कोर्ट के कुछ कागजात ऐसे हैं जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं कर सकता। तो एआर कोऑपरेटिव ने उनसे कागज मांगे और उनको 1 हफ्ते का समय देने के बाद कार्रवाई को रोक दिया। फिलहाल अभी कार्रवाई बंद है, लेकिन जिस तरह से ये अवैध कब्जे हैं, इसमें अगर ये इलीगल साबित हुए तो फिर इनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को झेलना पड़ेगा। और इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उन लोगों को भी सबक मिलता है जो लोग अवैध कब्जा कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। तो जिस तरह से ये कार्रवाई फिलहाल हुई है, इसकी चर्चा भी है। और दूसरा ये है कि इसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अब देखना यही होगा दिव्य जी कि इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। जी अच्छा फहीम, जब ये कार्रवाई हो रही थी, जब फोर्स के साथ प्रशासन पहुंचा था, क्या उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई थी कि कहीं इस मामले में कोई कोर्ट का पेच तो नहीं फंसा हुआ, या कोई ऐसा मामला कोर्ट में तो नहीं चल रहा है? क्योंकि नोटिस पहले भी जारी हुए थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये कब्जे को हटाने की कवायद शुरू की गई है, तो इसमें जो कोऑपरेटिव जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं लचर है और कमजोर दिखाई दिया। क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, इसमें पूरी जो जानकारी थी वो लेने के बाद प्रशासन के लोग आगे नहीं बढ़े। लोगों से उन्हें पता लगा कि कोर्ट के अंदर इसमें स्टे है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है, विचाराधीन है, ऐसे में इस पे कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसकी जानकारी नहीं थी डीसीडीएफ के लोगों को, और वहां वो आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, कुछ जगहों पे की, लेकिन उसको रोकना पड़ा, क्योंकि जब उनको हवाला मिला कि कोर्ट के आदेश है और उन कोर्ट के आदेश के कागज उन्होंने मांगे तो मौके पे तो किसी ने नहीं दिखाए, लेकिन लाने के लिए उन्होंने कहा। तो जब कागज लाकर दिखाने की बात हुई तो उसमें 1 हफ्ते का समय दिया गया। जी अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि आधी कार्रवाइयां जो बुलडोजर के साथ की जाती है ध्वस्तीकरण की, वो बिना किसी पुख्ता जांच के पहले की जाती है? क्योंकि इस केस में तो लोगों ने अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहां लोग बता नहीं पाते, कुछ बोलते नहीं है, तो ऐसे में तो फिर वो कब्जा अवैध रूप से हटाया भी जा सकता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चीजें कई बार सामने आई हैं और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो गुस्सा था वो भी जाहिर किया है। और कई जगह ऐसा हुआ है कि ये सब बुलडोजर ऐसे चल गया कि गरीब के यहाँ चल गया, उसको जानकारी नहीं है अवैध कब्जा है या नहीं है। जो आदमी 50 साल से वहाँ रह रहा है, उसके पिता का, उसके दादा का वो मकान है और वहाँ पता लग रहा है कि वो सरकारी और उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो इस तरह की आधी अधूरी कार्रवाइयां जानकारी के अभाव में ये होती रही हैं। और इसका जो नाराजगी है वो नाराजगी भी मुख्यमंत्री की अधिकारियों के सामने आती रही है। तो जिस तरह की ये कार्रवाई आज सामने आई है, इसमें भी यही है और होना भी
ये है कि एक हफ्ते बाद इसमें अगर ये चीज सही साबित हुई कि ये इसमें कोई केस नहीं है, इससे नहीं है, तो इसकी कार्रवाई को फिर से किया जाएगा। लेकिन आधी अधूरी कार्रवाई जिस तरह से बिना जानकारी के ये करते हैं, इससे कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान भी होता है और उनकी सुनने वाला ऐसे मौके पे कोई नहीं होता, क्योंकि प्रशासन पुलिस के साथ जाता है और पुलिस किसी भी पीड़ित को आगे आने नहीं देती, ना बोलने देती है। जी जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा